हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। बट बिफोर वी गो, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन वीडियोस। तो अब हम आ गए हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो 7,000 रुपये के आसपास का ये स्टॉक है। अभी तक हम आपको देख सकते हैं कि ऑल टाइम जो कंपनी का रिटर्न्स है वो करीब 1,22,000% का रिटर्न हुआ है। मतलब ये डेफिनेटली बहुत एक अच्छी कंपनी है। कंपनी का 5 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो है करीब 300% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी बात मानी जाएगी। और अगर उसी के चलते हुए अगर हम ये देखें कि मार्केट कैपिटल है, तो मार्केट कैपिटल कंपनी की एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि उसकी फेस वैल्यू 2 के करीब है। और कंपनी का जो हाई है वो करीब 8,045 के आसपास है। उसकी कंपनी की प्राइस के मुताबिक अभी ये करीब 10-15% डिस्काउंट पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ जबकि ये फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, तो हम डेफिनेटली ये कहेंगे कि उसके कंपैरिजन देखेंगे, जैसे कि बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग्स, चोलामंडलम, एचडीएफसी, मुथूट फाइनेंस जैसे अच्छी दूसरी कंपनियां जो उसके कम्पिटिटिव है। वहीं पर हम कंपनी के CAGR जो कि स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 10 साल की 49%, 5%, 32%, 3%, 19% और 1 साल का 5% माइनस में है। दोस्तों, ये हम जो पैरामीटर्स जो बेसिक देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं ताकि हम कंपनी के बिजनेस और उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लगा पाएँ, जिससे हमें निवेश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, हम कॉन्फिडेंट हो पाए। वो एक बहुत वैल्यूएबल पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से एक और भी है कि प्रमोटर्स की FII, DIIs, गवर्नमेंट, पब्लिक, अदर्स, ये जो शेयर होल्डिंग उनकी पैटर्न है, उनकी कितनी शेयर होल्डिंग्स है वो हम देख सकते हैं। प्रमोटर्स है करीब 55% के आसपास, FII 20%, DII 12% के आसपास, गवर्नमेंट ना के बराबर है, पब्लिक 11% के आसपास है। देखने वाली बात यह है कि कंपनी बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी प्रमोटर 55% के आसपास है। FIIs और DIIs 20 और 12 के परसेंट पे है। एंड बिलीव मी, जब जब ये कंपनी का शेयर डाउन में जाता है, प्रमोटर्स अरे सॉरी FII एंड DIIs एकदम बिल्कुल मतलब बिल्कुल मौके पे होते हैं कि खरीद लें इस शेयर को। सारी बातें जानकर द मेन जो कि कंपनी की वैल्यू, शेयर सबके लिए ज़िम्मेदार होता है। तो कि हम देखेंगे 2015 में कंपनी की रेवेन्यू थी 5,000 के आसपास, 5,300 के आसपास, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की हो चुकी है 36,408 के आसपास। और सब कुछ इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस सब कुछ काटने के बाद फाइनेंशियल प्रॉफिट जो देखेंगे वो भी 1367, मतलब 1367 है 2015 में। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स 13,800 है। तो उससे हम बिल्कुल डेफिनेटली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस में कितना अच्छा ग्रोथ कर रही है। और उसी के मुताबिक उसके बाद हम कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है, मार्जिन जो है, सेफ्टी मार्जिन, बहुत सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो कंसिडर करके हम ये देखेंगे कि कंपनी इन्वेस्ट करने के कितने काबिल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमने रेवेन्यू देखा, इंटरेस्ट रेट और प्रॉफिट मार्जिन इंडेक्स, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की तरफ हम जाएंगे तो कंपनी 2015 में करीब 900 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट में थी, जो कि अब हो चुकी है करीब 9,900। तो हम यूं ही कह लें कि करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। इट इज़ अ ट्रिमेंडस ग्रोथ फॉर दिस कंपनी। 15% डिस्काउंट पे मिल रहा है। इतना अच्छे ग्रोथ के बावजूद मार्केट की पोजीशन अभी की ट्रेंडिंग है, अपसाइड ट्रेंडिंग है। कंपनी के शेयर 7,000 पे है। आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इट्स जस्ट माई इन्फॉर्मेशन टू डिलीवर यू, ताकि आपको एक अच्छे स्टॉक के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ। देखिए, कंपनी, जब भी कोई कंपनी काम करती है
तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिसके अंदर कोई डेट नहीं होती है, कुछ होती है कि जिसके अंदर डेट होती है। अब बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर एक ऐसी मतलब सेक्टर है जिसके अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि अ, मतलब बोरोइंग्स जो होती है वो होती है। अब डिपेंड ये करता है कि कंपनी उस बोरोइंग को कैसे इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो 93,000 के आसपास है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो करीब 30,000 करोड़ के आसपास है। तो मिला जुला के टोटल बोरोइंग जो है वो 1,20,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी की मार्केट कैपिटल 4.25 लाख करोड़ के आसपास है। बट कंपनी अपनी बोरोइंग्स की बहुत खूब इस्तेमाल कर रही है, उसको बिजनेस में यूज़ कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, एंड दैट्स व्हाट द मैटर। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बोरोइंग्स तो लेती है लेकिन बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पाती है, तो कंपनी घाटे में चली जाती है और उसकी वजह से मतलब मनचाहा इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स जो है वो इन्वेस्टर को इसीलिए नहीं मिलता है, ख़ास तौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स। और उसी की अगर एक झलक हम देखेंगे कि कंपनी बोरोइंग्स ले रही है तो बिज़नेस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो सारे की सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट या P&L प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिपेंड करता है, दिखता है वहाँ पे। तो ये उसी बात का लाइक काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट है कि कंपनी की जो रिजर्व्स है वो 5 साल पहले 16,400 के आसपास था, जो कि अभी 41,500 के आसपास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रिज़र्व जो होते हैं वो ही ये दिखाते हैं कि एक तरह से कंपनी ने जो बिज़नेस किया, एक्सपेंस किया, सब कुछ काट कूट के जो बचत होती है ना, ऐड हो रही है। आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर 35,500 था, 41,500 हो गया है। 6,000 करोड़ का ईयर एंड ईयर का वो लाइक रिजर्व जमा कर रही है, जो कि इन्वेस्टर के शेयर और उनके अमाउंट, उनके पैसे को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। उसकी दूसरी तरफ की रिफ्लेक्शन देखेंगे कि बोरोइंग्स का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं, तो कंपनी की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस अगर देखेंगे तो भी 228 करोड़ से लेके 2,900 करोड़ पे पहुंची है। और टोटल असेट 83,600 के आसपास से 1,68,000 के आसपास कंपनी की टोटल असेट है। बेस्ट एनबीएफसी कंपनी है। आई एम श्योर कि कई लोग अगर थोड़े मोटे भी रेगुलर होंगे इस चैनल पे या फिर मार्केट से रूबरू होंगे तो वो डेफिनेटली गैस कर पाएंगे कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। बट ये एक पोजिशनल ट्रेड है। मेरे ख्याल से अभी शेयर का जो प्राइस है उसके मुताबिक ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहा है। आप सबने देख चुके होंगे कि कंपनी का नाम बजाज फाइनेंस है, 7,000 पे है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में है। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू नॉलेज। ये एक अच्छा शेयर है जिसके अंदर आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो आपको पसंद है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए, आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और किसी भी तरह की और अदर वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो भी कमेंट में आप लिख के भेज दिए, मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।